गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास +2 का चैप्टर 4 करेंगे। इसके एक्सरसाइज पीछे के हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जिसको भी देखनी हो तो यहाँ लिंक करके देख सकता है। देखिए एक्सरसाइज 4.2 में इसने क्या बताया, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ए डिटरमिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट। हमने यूजिंग द प्रॉपर्टी का यूज करके और विदाउट एक्सपेंड बिना किए ही हमने प्रूव करके दिखाने हैं कि ये क्या है, जो भी आंसर आए वो हमने लेके आना है बिना एक्सपेंड किए। और यूजिंग द प्रॉपर्टी तो इसमें एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है यहाँ पे? एक प्रॉपर्टी क्या कहती है, जैसे अपने पास ये एलिमेंट है और यदि एलिमेंट अपने पास किसी भी रो या किसी भी कॉलम के, यदि एलिमेंट 2 रो या 2 कॉलम के एलिमेंट अपने पास क्या है, सेम है, तो उसका आंसर क्या होगा, 0 के इक्वल आएगा। तो इस प्रकार से अपने प्रॉपर्टी है ये। जैसे देखिए A1 B1 C1, A2 B2 C2, A2 B2 और C2। तो यहाँ पे अपने पास देखिए यहाँ A2 B2 C2 है, यहाँ भी A2 B2 C2 है। तो ये क्या अपने पास, ये R2 है, ये R3 है। तो R2 और R3 क्या है, यहाँ पे सेम है अपने पास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी कह रही है कि यदि कोई भी रो या कोई भी कॉलम यदि इक्वल है तो उसका आंसर क्या होगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास ये रो और ये रो अपने पास क्या है, इनके एलिमेंट और इसके एलिमेंट क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो आंसर क्या आएगा अपने पास, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये अपने पास क्या थी, प्रॉपर्टी है इसमें, जिसका यहाँ पे यूज होगा। तो देखिए इसने यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बताया, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, इज इक्वल टू हमने प्रूव करके दिखाना है कि आंसर क्या है, 0 के इक्वल है। तो देखिए हम कैसे इसको प्रयोग करें। तो देखिए हमने इसी प्रकार से 2 रो और 2 कॉलम हम क्या करेंगे, सेम करेंगे। और सेम करने के बाद उसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए हम क्या करें, ऑपरेटिंग सिस्टम लागू करें। हम ऑपरेटिंग सिस्टम करेंगे थे, ऑपरेटिंग कर दिया हमने। यहाँ क्या था अपने पास, ये C1 था, C1 प्लस C2। ये C1 है ये लाइन, और ये क्या लाइन है अपने पास, C2 है। C1 में हमने क्या कर दिया, C2 को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अपने पास C1 में C2 ऐड किया तो यहाँ आ जाएगा x प्लस में A, y प्लस में B, Z प्लस C। और ये अपने पास क्या है, A B C, x प्लस A, y प्लस B, Z प्लस C। और जो एलिमेंट हमने वैसे के वैसे लिखे, सिर्फ हमने एक चेंजिंग की है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या लागू किया आपने, C1 प्लस में C2। C1 ये थी, C1 में C2 को ऐड करके लिखा मैंने, x प्लस में A, y प्लस में B और Z प्लस में C। हमने क्या किया, इस एलिमेंट को इसके अंदर, इसके अंदर इसको हमने ऐड करके हमने लिखा है, और कुछ भी चेंजिंग इसमें नहीं की। अब अपने पास देखिए, ये जो अपने पास रो है, ये कॉलम है C1 और ये C3 कॉलम है। इसके एलिमेंट x प्लस में, यहाँ भी x प्लस में, ये y प्लस में भी, यहाँ y प्लस में भी है, z प्लस में C, यहाँ z प्लस में C। तो इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट क्या है, यहाँ पे सेम है। तो प्रॉपर्टी क्या कह रही थी, ये कह रहा था प्रॉपर्टी की यूज है। तो प्रॉपर्टी क्या कह रही थी, यदि किसी रो और किसी कॉलम के एलिमेंट्स सेम है तो उसका आंसर क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ के अपने पास ये C1 और C2 है, C3 इसके एलिमेंट के अपने पास सेम है। तो इसका मतलब क्या होंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। क्या आ जाएगा अपने पास, क्या है यहाँ पे C1 और C3 क्या है अपने पास, आइडेंटिकल है। बिकॉज में लिखो तो यहाँ पे लिख सकते हैं C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल है, सेम है अपने पास C1 और C3। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या करना था, ये क्वेश्चन नंबर 1 को करना था प्रॉपर्टी के यूज से। तो प्रॉपर्टी अपने पास क्या करी थी, यदि 2 रो और 2 कॉलम सेम है तो उसका आंसर क्या होता है, 0। तो हमने वही काम किया, यहाँ पे 2 रो और 2 कॉलम, यहाँ पे हमने C1 और C3 को सेम बनाया, और उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। क्योंकि प्रॉपर्टी क्या कहती थी, यदि 2
कॉलम बराबर है तो क्या उसका आंसर क्या होगा 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड देखिए क्वेश्चन नंबर, ये देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से दिया हुआ इसने, इसमें भी हमने क्या करना है, यहाँ पे जो इस प्रकार से डिटरमिनेंट को क्या करना है, प्रूव करना है, 0 के इक्वल लेके आना है और इसके प्रॉपर्टी के यूज से बिना एक्सपेंड किए, विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना एक्सपेंड किए ही हमने प्रूव करके दिखाना है कि इसका आंसर क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो देखिए उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को क्या करेंगे, इक्वल करने की कोशिश करेंगे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी कह रही है ये कि कोई भी 2 रो, कोई भी 2 कॉलम क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो उसका आंसर क्या होगा 0। तो अब देखिए हमने यहाँ पे इसी प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम लागू करेंगे। ऑपरेटिंग R1 को लिखेंगे हम R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस में R3 लिख दिया हमने R1 को। तो अब हम ऐड करेंगे, तो देखिए A माइनस में B प्लस B माइनस C प्लस C माइनस A, इस प्रकार से मैंने क्या कर दिया, इनको ऐड कर दिया। इसी प्रकार से यहाँ भी B माइनस C प्लस C माइनस A प्लस A माइनस B, इसी प्रकार से इनको भी ऐड कर देंगे, C माइनस A प्लस A माइनस B प्लस B माइनस C। और जो एलिमेंट अपने पास सभी सेम है, B माइनस C, C माइनस A, C माइनस A माइनस में B, A माइनस में B और B माइनस में C। हमने सिर्फ इनको, ये थी अपने पास R1, ये थी R2 और ये थी R3, हमने क्या कर दिया यहाँ पे R1 R2 R3 को ऐड किया हमने, इसमें तीनों एलिमेंट्स को ऐड कर दिया। इसी प्रकार से इसमें भी, इसी प्रकार से इसमें भी हमने ऐड कर दिया। तो यहाँ B से क्या होगा, B कैंसिल, C से C कैंसिल, A से A कैंसिल, इसी प्रकार से यहाँ भी B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, A से A कैंसिल, इसी प्रकार से यहाँ भी C से C कैंसिल, A से A, B से B कैंसिल। तो अपने पास क्या आ जाएगा इसका, यहाँ पे हमने लिखेंगे 0 0 0, B माइनस C, C माइनस A माइनस में B, C माइनस A माइनस में B माइनस में C। इस प्रकार से तो क्या आ जाएगा अपने पास, सारे जो एलिमेंट हैं यहाँ पे क्या हुआ अपने पास, ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया और ये भी 0 आ गया। तो एक प्रॉपर्टी क्या थी अपने पास, यदि सारे एलिमेंट अपने पास 0 हैं तो उसका आंसर भी एक किसी भी रो, ये नहीं कि यहाँ पे 0 हो और कहीं पे 0 हो, एक रो या एक कॉलम में सारे एलिमेंट क्या है, 0 है, तो उसका आंसर भी क्या होता है, 0 के ही बराबर होता है। तो ये अपने पास प्रॉपर्टी है कि यदि कोई एलिमेंट किसी भी रो या किसी भी कॉलम में सभी एलिमेंट्स क्या है, ऑल एलिमेंट्स क्या है, 0 है, तो उसका आंसर क्या होगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इसमें क्या था अपने पास, ये R1 थे अपने पास, R1 में ऑल एलिमेंट क्या है, 0, इक्वल में लिखना चाहते हैं तो R1 एलिमेंट ऑफ R1 आर 0, सारे एलिमेंट क्या अपने पास R1 के 0 है, इसलिए क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ये क्या थी अपने पास प्रॉपर्टी है कि क्या है, यदि सारे एलिमेंट क्या है 0 है किसी भी रो या किसी कॉलम के, तो उसका आंसर क्या होगा, 0 के बराबर आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होता है, इसमें इसी प्रकार से सेम 2 3 5 7 8 9 65 75 86, ये भी इसका आंसर भी क्या लेके आना, हमने 0 के इक्वल लेके आना है। तो उसी प्रकार से बिल्कुल सेम इस प्रॉपर्टी का ही यूज हो रहा, बार बार हमने किसी भी रो किसी भी कॉलम को क्या कर रहे हैं, हम इक्वल कर रहे हैं और उसके बाद क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो हमने इसी प्रकार से इसमें भी प्रॉपर्टी इसी प्रकार से यूज करनी है। तो देखिए यहाँ पे हमने देखते हैं कि क्या किया जाए, हमने यहाँ पे 65 है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे
C3, इसका नाम C3 है, तो C1 को लिख लो या C3 को लिख लो, एक ही बात है। किसी भी हमने या C3 को लिख लेते हैं, C3 माइनस C1 माइनस 9C2। इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या किया, C3 65 है और उसमें से C1 के एलिमेंट को अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 65 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा 63, और फिर हमने 9 से इसकी मल्टीप्लाई करके 9 7 जा 63, और फिर उसमें से 63 में से 63 जाएगा तो क्या आ जाएगा अपने पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ जो अपने पास जो एलिमेंट बना वो क्या आ जाएगा अपने पास 0 तैयार हो गया अपने पास। और जो एलिमेंट अपने पास उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है, 2 3 5 7 8 9, और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने C3 क्या था 65 था, और उसमें से C1 अपने पास क्या है 2, और अपने पास 9 से C2 की मल्टीप्लाई करके 9 मल्टीप्लाई 7। इस प्रकार से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी। यहाँ पे ऑपरेटिंग जो अपन ने लगाया है, यहाँ पे ये ऑपरेटिंग है सिस्टम, इस ऑपरेटिंग का यूज किया हमने C3 माइनस C1 माइनस में 9C2। तो इस प्रकार से अब यहाँ भी इसी प्रकार से हमने 75 माइनस C1 में यहाँ पे क्या 3 माइनस 9 मल्टीप्लाई 8। इसी प्रकार से 86 माइनस 5 माइनस 9 मल्टीप्लाई 9। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, 9 से 63, 65 में से 2 जाएंगे तो 63 में से 63 जाएंगे तो 7 8 9, और एलिमेंट अपने पास क्या है बिल्कुल सेम लिखे मैंने। यहाँ क्या आ जाएगा आंसर 0। यहाँ भी इसी प्रकार से क्या है 75 में से 3 जाएंगे 72, और 9 8 जा 72, यहाँ भी क्या आ जाएगा 0। 86 में से 5 जाएंगे तो 81, और 9 9 जा 81, ये भी क्या आ जाएगा अपने पास 0। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी बताई थी, यदि किसी भी रो या कॉलम के ऑल एलिमेंट्स क्या हो 0 हो तो उसका आंसर क्या होता है अपने पास 0 ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि अपने पास ये R3 के जो एलिमेंट है, क्योंकि मैं लिख देंगे R3 एलिमेंट्स, R3 नहीं सॉरी C3 एलिमेंट्स क्या है R0। C3 का जो एलिमेंट है वो क्या है 0 है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। ये क्या थी अपने पास प्रॉपर्टी थी, यदि किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स क्या हो अपने पास सारे एलिमेंट्स क्या हो 0 के इक्वल हो तो उसका आंसर क्या होगा अपने पास 0 हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने क्या बताया इस प्रकार से, ये क्वेश्चन नंबर 4, 1 1 1 BC CA AB A into B plus C B into C plus A C इंटू ए प्लस बी। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे। तो देखिए इक्वल टू हमने क्या प्रूव करना है, यहाँ पे 0 के इक्वल लेके आना है। तो 0 के इसी प्रकार से मैंने बताया कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएंगे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, कोई भी रो या कोई भी कॉलम क्या हो जाएगा अपने पास इक्वल हो जाएंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। या कोई भी रो या कॉलम के सारे ऑल एलिमेंट्स क्या हैं वो क्या है 0 है अपने पास, तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा 0। तो देखिए इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को करेंगे बिल्कुल सेम तरीके से। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, हमने इससे क्या कर दिया यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 1 1 BC CA AB, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो AB प्लस AC BC प्लस BA CA प्लस में CB। इस प्रकार से इससे हमने क्या कर दी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी, तो अपने पास इस प्रकार से क्वेश्चन चेंज हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे क्या ऑपरेटिंग सिस्टम लागू करें, यहाँ पे ऑपरेटिंग कर दिया मैंने, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे इसमें इसको लिख रहा हूं मैं यहाँ पे या तो R1 प्लस C1, इसको हमने
इस एलिमेंट और इस एलिमेंट को ऐड कर लो, या अकेले इस एलिमेंट को भी ऐड कर सकते हैं हम। देखिए या तो हमने सभी एलिमेंट्स को ऐड कर दिया, या इसी को ऐड कर देते हैं हम। सिर्फ R2 को लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे C2 प्लस C3। C2 में C3 को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया यहाँ पे। तो देखिए C2 में C3 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये 1 1 BC प्लस AB प्लस AC, ऐसे ही CA प्लस BC प्लस BA, ऐसे ही यहाँ पे AB प्लस CA प्लस BC, और कोई चेंजिंग नहीं किया हमने। यहाँ पे AB प्लस AC, BC प्लस BA, CA प्लस CB, और कोई भी हमने चेंजिंग यहाँ पे नहीं किया। हमने सिर्फ यहाँ पे इसमें इसको ऐड कर दिया, यहाँ पे C2, ये C2 थी और इसमें C3 को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा अपने पास। अब देखिए सारे एलिमेंट BC, यहाँ भी BC, AB है, यहाँ भी AC, यहाँ भी AB है, यहाँ भी CA है, ये सारे जो सारे एलिमेंट हैं सेम है। तो हमने क्या कर दिया, इनको क्या ले सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन ले लिया हमने, कॉमन लेंगे तो BC प्लस AB प्लस AC को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया यहाँ पे डिटरमिनेंट से। तो 1 1 1, और यहाँ भी क्या आ जाएगा 1 1 1, AB प्लस AC, BC प्लस BA, CA प्लस में CB। इस प्रकार से क्या हो जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसके एलिमेंट भी अपने पास 1 1 है, इस C1 के, और ये C2 के एलिमेंट भी क्या अपने पास 1 1 है। तो मैंने क्या बताया, यदि एलिमेंट क्या है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट क्या है, सेम है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, 0 के ही इक्वल आ जाएगा। और यही बात हमने प्रूव करनी थी कि क्या है, इसका डिटरमिनेंट क्या है अपने पास, 0 के इक्वल से होकर के दिखाना था। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है ये C1 के और C2 के, ठीक है ना, आइडेंटिकल है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या करना था, इसको प्रूव करना था। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।